हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ, दिल्ली में बहुत भारी संख्या में भर्तियां निकली हुई हैं जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं, ठीक है। और ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। इसका जो पे स्केल है वो आईएएस के बराबर है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। एलिजिबल हो तो इस पोस्ट को बिल्कुल मत छोड़ना गाइज, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मात्र 3 मंथ्स की प्रेपरेशन में आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो हम डिटेल में देखेंगे। इसके फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो हम डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है, कौन कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। डिटेल में देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर D2+B टीचिंग की आप प्रिपरेशन करें तो यहाँ पर मेरे इसी चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड PYQ सीरीज चल रही है, जो 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। एंड जीके एंड जीएस की PYQ सीरीज चल रही है, इसके भी 4 ऑप्शन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद में मेरे इसी चैनल पर सामान्य हिंदी की PYQ सीरीज चल रही है। ये ओनली 2026 में एग्जाम हुए हैं, ये तीनों PYQ सीरीज उसी की हैं। तो इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप D2+B की प्रेपरेशन करें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन PYQ को जरूर करें, ठीक है। आपको पता चलेगा कि D2+B किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब हम एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 700 वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है ये। तो हम डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 124 वैकेंसीज हैं। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। ये दिल्ली में जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनकी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर यूआर में जो टोटल वैकेंसी है 69 है, जो मेल की 37 है, फीमेल की 32 है। ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी 11 है, जो कि मेल में 7 है, फीमेल में 4 है। ओबीसी में टोटल वैकेंसी 18 है, जो कि मेल में 7 और फीमेल में 11 है। एससी में 16 है, 13 मेल की हैं, 3 फीमेल की हैं। 10 एसटी में है, 8 मेल की हैं, 2 फीमेल की हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 124 है, जो कि 72 मेल की हैं और 52 फीमेल की हैं, जो बड़ी संख्या में वैकेंसी है ये प्रिंसिपल की। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो हम पहले इसी को देखेंगे। यहाँ पर गाइस दे रखा है PWBD की जो रिजर्वेशन कंडीशन है वो सारी दे रखी है। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को मैं बता दूंगी कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वहां से आप देख करके इसको रीड कर लेना पूरा। मैं यहाँ पर देखो पे स्केल है जो आईएएस से भी ज्यादा है, प्रिंसिपल का 12 लेवल का पे स्केल है इसका, ठीक है। जबकि आईएएस का क्या है 10 लेवल का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 लेवल का है। एज जो है 15 ईयर्स है यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की, 53 ईयर्स है ओबीसी की, एंड 55 ईयर्स है एससी या एसटी की, ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स का PWBD का, जो कि 56 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होनी चाहिए, यानी आपके पास में मास्टर्स डिग्री एंड प्लस बीएड भी होना चाहिए इसके साथ में, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, ठीक है। या तो वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी लेवल का हो, या फिर हो टीजीटी लेवल का, किसी का भी चलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट, किसी का भी चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में ही आपके पास में गवर्नमेंट स्कूल का ही एक्सपीरियंस हो तभी आप फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले भी जिनके पास में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल का हो, चाहे पीजीटी का या टीजीटी का, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए। तो आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर एक्सपीरियंस हो तो वो चलेगा। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपके पास में डॉक्टरेट डिग्री हो तो वो भी डिजायरेबल है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ रिकॉग्निशन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, ये भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद में नोट दे रखा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो रहा था कैंडिडेट को वो हो रहा था एक्सपीरियंस में, कि एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का चलेगा या प्राइवेट का। तो बोथ चलेंगे इसमें, गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई मायने नहीं रखता है इसमें, कहीं नहीं दे रखा है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में रीड करोगे तो नहीं दे रखा है कहीं पर भी कि आपके पास में गवर्नमेंट का ही हो तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट 21 में वैकेंसी आई थी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की, तो उसमें भी प्राइवेट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके पास में प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस था उन्होंने फिल किया और उनका सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी, ठीक है, जो कि 704 वैकेंसी है, ठीक है, 704 वैकेंसी है टोटल। इसमें यूआर में 287 है, जिसमें से मेल की 150, फीमेल की 137। ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी 71 है, 37 मेल की है एंड 34 फीमेल की। ओबीसी में 189 वैकेंसी टोटल, 96 मेल की हैं, 93 इसमें फीमेल की हैं। एससी में 103 हैं, जिसमें से 52 मेल की, 51 फीमेल की हैं,
54 एसटी कैटेगरी की है वैकेंसी, जिसमें से 29 है जो मेल की हैं और 25 है जो फीमेल की हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल वैकेंसी 704 है, जिसमें से मेल की 364 एंड फीमेल की 340 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की। गाइस, अगर आप एलिजिबल हो तो इन वैकेंसी को बिल्कुल स्किप ना करना। 3 मंथ्स की प्रेपरेशन में आप देखना एक सीट अपने नाम कर लोगे। आप जी जान लगा करके इस वैकेंसी को बिल्कुल नहीं स्किप करना है। अगर आप एलिजिबल हो, इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आईएएस के बराबर में पे स्केल है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आईएएस का पे स्केल होता है 10 लेवल का, वो पे स्केल है। यहाँ पर एज है यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की 35 ईयर्स है एंड 38 ईयर्स ओबीसी की है इसमें, एंड 40 ईयर्स एससी या एसटी की है। इसमें 10 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को, जिससे कि 56 ईयर्स हो जाएगा उनका, ठीक है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री एंड बीएड, ठीक है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। इसमें भी मास्टर डिग्री एंड बीएड चलेगा। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, पीजीटी में 2 ईयर्स का चलेगा, ठीक है, एंड टीजीटी में यहाँ पर क्या है 3 ईयर्स का। यानी पीजीटी, अगर आप पीजीटी टीचर हो तो आपके पास में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टीजीटी टीचर हो तो 3 ईयर्स का आपके पास में क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप वाइस प्रिंसिपल के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आप इस साइट पर जाना, यूपीएससी के थ्रू निकली है ये वैकेंसी, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाना upsconline.nic.in, ठीक है। इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने को मिलेगा और ये एडवर्टाइजमेंट भी वहीं पर मिलेगा। फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे इसके 25 जुलाई से, यानी कि आज 27 जुलाई है और ये 25 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए। इसकी लास्ट डेट है जो फॉर्म फिल की वो है 14 अगस्त, यानी आप 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पर सीआरटी होगा, ठीक है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा यहाँ पर, और इसके बाद में ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं, तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके और आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने बता दिए इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पर सीआरटी टेस्ट जो होगा आपका वो 15 सेंटर पर हेल्ड कराया जाएगा। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम, इन 15 सेंटर पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, इसलिए अलग अलग यहाँ पर स्टेट में अलग अलग सेंटर बना दिए हैं, ठीक है। 15 सेंटर पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, इसलिए अलग अलग स्टेट में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर हेल्प डेस्क दे रखी है कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर फोन नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट है तो आप इस फोन नंबर पर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो सीआरटी होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आइटम्स 1 नंबर 1 अबव एंड वाइस प्रिंसिपल, यानी दोनों का एग्जाम सेम रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 2 आवर्स का एग्जाम होगा, इक्वल मार्क्स का होगा, एमसीक्यू होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज में होगा। रॉन्ग आंसर देने पर 1/3 मार्क्स कटेंगे एंड 300 मार्क्स का यहाँ पर टोटल एग्जाम होगा। सिलेबस जो है वो इस तरीके से है, आप रीड कर लेना। जनरल नॉलेज आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एजुकेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आएगा, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ऑफिस प्रोसीजर आएगा, पेडागोजी इन एजुकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी। इस प्रकार से यहाँ पर जो टेस्ट है वो आएगा। सीआरटी की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 75:25। यहाँ 75% क्या होगा रिटन एग्जाम यानी एमसीक्यू एंड 25% जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी है, जैसे जनरल में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 एंड अबव, ओबीसी में 45%, ठीक है, एससी या एसटी में 40। इस प्रकार से यहाँ पर इंटरव्यू में कम से कम इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम इससे अबव होंगे तब आपको काउंट किए जाएंगे। अगर इससे कम है तो आपको क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में कम से कम इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। और ये जो वैकेंसी निकली है यूपीएससी के थ्रू निकली है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो ये आपको वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आपको ये मिल जाएगा। देखो वैकेंसी नंबर है इतना, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 51/26, ठीक है। तो आप इस साइट पर जाओगे, वैकेंसी के सेक्शन में जाओगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/26 आपको मिलेगा और वहीं पर ये पूरा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।